नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताएगा। ना कुछ वहाँ से लाया बंदे, ना कुछ यहाँ से ले जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फिर पीछे पछताएगा। हेलो 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 मेरे बच्चे, कैसे हैं सभी? स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं हमेशा हमेशा मेरे परमात्मा से, मेरे ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ, यही दुआ मांगती हूँ कि मेरे बच्चे जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहकर अपने कर्म को करते चलें। क्योंकि जब हम कर्म पथ पर चलते जाते हैं तो परमात्मा भी हमारा साथ देता ज़रूर है। बिल्कुल, हर एक स्थिति में, क्योंकि इंसान है तो मुश्किलें तो आएंगी हैं, क्योंकि रास्ते कभी सीधे नहीं होते। आड़े टेढ़े, दाया मोड़, बाया मोड़, अंधा मोड़, बहुत तरह के मोड़ जीवन में आते हैं। लेकिन चलते जाओ, चलते चलो, चलते चलो तो वो हमारे साथ रहता है। तो आइए चलते हैं आपकी ही पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 8, जो काव्यखंड का पहला चैप्टर है, रैदास जी द्वारा रचित है। हम करते हैं उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। आई होप आप सभी ने दोनों पद बहुत अच्छे से सुन लिए हैं और समझ लिए हैं। देखते हैं। अब भाई देखो, मैं हमेशा हमेशा आपसे कहती हूँ, उसको एक बार फिर से कह दूँ, फिर से कह दूँ, कह दूँ, कह दो कि तुम क्या कह देती हूँ। तो देखो, ये है मेरे उत्तर मेरे तर्क, मतलब आपके उत्तर आपके तर्क। क्या दिया है? निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि ये उत्तर आपको सही क्यों लगे। ठीक है, क्या दिया है? अब कैसे छूटे राम रट लागी, पंक्ति का भाव क्या है? भाव है क्या? आखिर इसमें कवि रैदास जी क्या कहना चाहते हैं? अब कैसे छूटे राम रट लागी, पंक्ति का नाम उच्चारण की कठिनाई। नाम रट रट कर याद करना, भाई रटना तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, इसको रेड से क्रॉस कर देते हैं, नहीं नहीं। ठीक है, आराध्य का नाम जपना और मित्रों का नाम रटना। तो जहां रटना है उसको तो कभी नहीं है, समझना है। जपना अलग है, रटना अलग है। तो राइट आंसर अपना है आराध्य का नाम जपना। अब कैसे छूटे राम रट लागी, रट मतलब यहां पर जपना होता है। ठीक है, नाम जाप करते हो आप, नाम जाप करते हो आप, ठीक है, वैसे ही। अब दूसरा है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी में, आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में दिखाया है? तो एकाकार और समरूप, तरल और तीव्र सुगंध। किसकी बात की जा रही है? चंदन और पानी। तो इसको तुम, तरल मतलब होता है लिक्विड। ठीक है, तो ये मत सोचना हाँ यही कर देते, ना जी ना। आश्रय आश्रित, द्रव ठोस, बिल्कुल नहीं। एकाकार और समरूप मतलब जब चंदन में पानी मिल जाता है तो वो वही तो चंदन कहलाता है। चंदन, चंदन देखा है आप? तो चंदन को घिसकर जब पानी में तिलक लगाते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ये पानी है, ये चंदन है। वो पानी मिलकर ही एकाकार हो जाते हैं। जैसे भक्त, जैसे हम परमात्मा का स्मरण करते करते उसी में एकाकार हो जाते हैं और हमेशा फिर उसकी बताई गई राहों पर चलते हैं, उसके बताए गए नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तुम दीपक हम बाती। रैदास का भाव क्या है? दीपक और बाती का कोई मेल नहीं होता। दीपक बिना बाती भी जल सकता है। भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है। भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। आलोकित मतलब क्या होता है? प्रकाशित, रोशन। ठीक है, कहते हैं नाम रोशन कर दिया भाई, तुमने तो नाम रोशन कर दिया। ठीक है, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं, पंक्ति में रैदास जी का क्या आशय है? परोपकारी भक्ति भाव, आराध्य से अटूट संबंध। यदि तुम मुझे छोड़ भी दोगे, यदि तुम तोड़ना भी चाहोगे, तब भी मैं तुमसे साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं। कभी कभी नहीं, मम्मी गुस्सा हो जाती हैं या हम गुस्सा हो गए। अब छोटा भाई बहन, आपके घर में छोटे भाई बहन है ना, तो आपको लगता होगा यार ये क्या, तो मम्मी उसको डांटेगी, फिर भी वो रोएगा कैसे? मम्मी, मम्मी मार रही है, मम्मी ही कोई चिल्ला रहा है, मम्मी 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 बचाओ, मम्मी बचाओ। जबकि पिटाई कौन लगा रहा है? मम्मी। फिर भी वो किसको चिल्ला रहा है एक बालक? मम्मी को।
वैसे ही जैसे माँ और बच्चे का जो संबंध होता है ना बेटा, वैसे ही भक्त और भगवान का भी रिश्ता होता है। ठीक है, तो जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ू, चाहे तुम कितना भी डांटो फटकारो। इसलिए यहां पर एक बात ध्यान रखना, जब आपकी मम्मी, डैडी, पापा जो भी आप कहते हो, तो वो कभी डांटे मारे, उनकी बात को दिल पे नहीं लगाना। ठीक है, उनके डांट के पीछे भी बहुत सारा प्यार रहता है, इतना सारा प्यार, इतना सारा प्यार कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वो डांट क्यों रही है? क्योंकि वो चाहती हैं कि तुम ये ना करो, तुम ऐसे चलो, उधर जाओगे तो गड्ढा है, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, यहाँ से जाओ ना, देरी सही सही यहाँ से जाओ ना। समझ में आया? तो जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं, इसमें आराध्य से अटूट संबंध बताया है। तीरथ बरत न करूं अंदेशा, पंक्ति से आप क्या समझते हो? तीरथ बरत न करूं अंदेशा। अब ऐसा नहीं है कि भाई मैं तीर्थ नहीं जा रहा तो मुझे शक हो गया, अरे यार तीर्थ पर नहीं गया, आप क्या पता क्या होगा मेरे साथ में, मैंने व्रत नहीं किया, आप पता क्या हो जाएगा मेरे साथ में, डर गया, कोई शक आ गया। ना ना ना, ऐसा नहीं है। यदि मैं तीर्थ पर ना भी जाऊं या व्रत भी ना भी जाऊं तो भी मुझे किसी चीज का डर नहीं है। तो क्या तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है। ठीक है, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त हुई है? मतलब कि ये कौन सी पंक्ति में बताया कि ईश्वर सर्वव्यापी है? जह जह जाओ तुम्हारी पूजा। ठीक है, चारों धरती में, आकाश में, जल में, वायु में, अग्नि में, पेड़ में, लता में, वृक्ष में, पत्ती में, जड़ में, फूल में, दाएं बाएं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर नीचे, हर जगह, क्योंकि हर जगह वही है। आवश्यकता है उसको सच्चे मन से स्मरण करने की, याद करने की। अब नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव स्पष्ट करिए। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चित बच्चन चकोरा। तो इसमें रैदास जी अपने राम के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, राम मतलब बेटा फिर से मैं आपको बता दूं कि धनुष बाण लिए राम की बात नहीं की है ना, अयोध्या के राजा राम की बात नहीं की गई है, दशरथ के पुत्र है ना राजा राम की बात नहीं की है। राम मतलब ईश्वर। अनन्य भक्ति को दर्शाते हुए कहते हैं कि तुम जल से भरे बादल के समान हो और मैं मोर हूं, मुझे तुम्हारी प्यास है, तुम्हें घुमड़ते और बरसते देखकर मैं मोर के समान पंख खोलकर नाच उठता हूं, मेरा रोम रोम तुम्हें देखकर आनंदित होता है, तुम्हारी भक्ति में मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, मेरा मन प्रफुल्लित हो जाता है। जिस प्रकार चकोर पक्षी चांद को देखने के लिए निरंतर आकाश की ओर निहारता रहता है ना, बिल्कुल टकटकी लगाए, उसी प्रकार मैं भी सदा तुम्हें निहारता रहता हूं। तुम ही मेरे सर्वस्व हो, आराध्य हो, ईश्वर हो। ठीक है, तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। ठीक है, अब बताते तीरथ बरत न करूं अंधे से तो हो गया कि बाहरी आडंबरों का विरोध एकमात्र अपने ईश्वर की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे राम, हे मेरे प्रभु, मुझे तीर्थ व्रत आदि बाहरी आडंबरों की कोई परवाह नहीं है, मैं उनमें आस्था नहीं रखता और ना करने पर मुझे डर भी नहीं लगता है। मुझे तो बस तुम्हारे ही कर कमलों का भरोसा है, तुम ही मेरे प्राणनाथ हो, मैं तुम्हारी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहता हूँ। नीचे दिए गए प्रश्नों में कक्षा में चर्चा करके उनके उत्तर लिखना है। भाई तुम्हें लिखना है यार, या मैडम तुम्हारी सपोर्ट कर रही है लेकिन लिखना है, समझना है। हाँ, एक और बात कि मैम नोट्स कैसे बनाए, जो आप पढ़ रहे हो, मतलब जो आप सुन रहे हो ना, देख रहे हो ना, अपने हाथ में पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठना। ठीक है, सबसे बड़ा ये है कि नोट्स कैसे बनाएं, हर क्लास की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, जब भी आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो, चाहे कहानी हो या कविता हो, कुछ भी हो, अपने हाथ में कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठना। जो मैं समझाती हूँ, क्योंकि ज़रूर नहीं है कि जो मैं बोल रही हूँ वो सब कुछ यहाँ लिखा हो, तो जो मैं बोल रही हूँ वो रिलेटेबल रहता है, उसको नोट कर लो, उसको नोट कर लो। कीवर्ड्स है ना, कुंजी शब्द लिख लो, कीवर्ड्स मतलब कुंजी शब्द लिख लो, फिर उसके बाद तुम आराम से वाक्य बना सकते हो, वाक्य बनाकर उत्तर का निर्माण कर सकते हो। यही तो नोट्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है,
तो रैदास की अपने प्रभु राम में अगाध निष्ठा है। वे उन्हें ईश्वर की कर्ता धर्ता सर्वस्व मानते हैं। वे मानते हैं कि उन्हीं से जीवन का उद्धार होगा, तब वे किसी भी सूरत में उनसे संबंध नहीं तोड़ना चाहते, उनसे दूर नहीं होना चाहते। सच तो यह है कि ईश्वर ही हमारा जन्मदाता, पालक और हितैषी है। उसे सदा याद रखना, उन पर भरोसा जतलाना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। अतः रैदास की यह भावना बहुत मूल्यवान है। काश मेरे जीवन में भी यह आस्था आ जाए, बिल्कुल गहरी आस्था आनी चाहिए। जब तक हम परमात्मा से जुड़े रहते हैं, जब तक उस अलौकिक शक्ति से हमारा कनेक्शन रहता है, हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता है। हम हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही जाते हैं और उसका फल भी बहुत अच्छा होता है। रैदास ने तीर्थ व्रत के स्थान पर किस साधन को भक्ति का प्रमुख आधार माना है? तो उन्होंने भक्ति को, भाव भक्ति को आधार माना है। उन्होंने प्रभु और स्वयं में, परमात्मा और आत्मा में अभिन्न संबंध माना है। स्वयं में और परमात्मा आत्मा में अभिन्न संबंध माना है। ठीक है, मानते हैं कि प्राणी उसी परमात्मा से बिछड़ा हुआ अंश है। दोनों में अंश अंशी अंग अंगी संबंध है। तथा भक्ति के लिए भावना की सच्चाई और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। वे तीर्थ यात्रा, व्रत, उपवास को भक्ति के साधक नहीं मानते, इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। मेरे विचार से भक्ति का एकमात्र आधार भावना की सच्चाई, बाहरी आडंबर सच्चे साधन नहीं है। दोनों पदों में भक्त और आराध्य के संबंध को किन किन प्रतीकों उपमानों से व्यक्त किया है? जैसे प्रभु, भक्त, चंदन, पानी, बादल और वनमोर, चंद्रमा, चकोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, सोना, सुहागा, स्वामी, दास, राम, भक्त। ठीक, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। कविता का सौंदर्य बताइए। अब सौंदर्य में आपको क्या बताना है? इसमें अलंकार क्या है, ठीक है, इसमें रस क्या है, ठीक है, इसमें भाषा कौन सी है, वो सब कुछ आपको बताना है। भाषा दिखाई दे रहा है कि अच्छे से लिख दूं? भाषा। तो इस पंक्ति के अंश पर इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है ना। रचना वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो रही, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे और भक्ति रस कौन सा आया बेटा? भक्ति रस, भक्ति रस। अलंकार अनुप्रास बता ही दिया है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। यहां पर उपमा अलंकार है। तुम मोती हम धागा, मोती के समान माना है, तुलना की गई है। तो जहां तुलना की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार मतलब तुलना, तुलना, उपमा मतलब तुलना। ठीक है, तीरथ भरत ना करूं अंदेशा तुम्हारे चरण कमल। अब चरण कमल यहां रूपक अलंकार है। ठीक है, तो ये रूपक अलंकार है क्योंकि चरण को ही कमल कह दिया है। तो जहां उपमान और उपमेय एक समान हो जाते हैं वहां रूपक अलंकार। तीरथ अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित कविता को अनुप्रास, उपमा और रूपक अलंकार वाली अन्य पंक्तियों को ढूंढकर लिखो लिखो लिखो। तुम्हें लिखना है। हाँ भाई कुछ तो करो यार। जब आप सेल्फ स्टडी करोगे, समझ गए ना, समझ गए ना दोनों पद। आप किताब उठाओ और बताओ कौन कौन सी पंक्तियों में अनुप्रास है। अनुप्रास मतलब जहां पर अक्षर रिपीट हो रहा हो। उपमा मतलब जहां तुलना की जा रही हो, है ना। रूपक मतलब जहां पर बिल्कुल उपमान और उपमेय एक समान हो रहा है। तो वहां से ढूंढकर आप लिखो। अब है कविता की कुछ अन्य विशेषताएं। नीचे दी गई सूची को ध्यान से देखो। इस सूची में रैदास के दोनों पदों से कुछ विशेषताएं चुनकर दी हैं। पदों में से चुनकर इन विशेषताओं को दर्शाती पंक्तियां लिखो। उदाहरण के लिए पहली विशेषता के सामने पंक्ति दी, जैसे सरल अनन्य भक्ति भाव, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। सरल लोक धर्मी भाषा, प्रभु जी तुम चंदन। उपमा तुलना, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। ठीक है, तुम घन बन के समान हो, हम मोर के समान है। उपमा और तुलना। लयात्मकता, कवि ने लय और गीता को, जैसे प्रभु जी तुम मोती हम धागा, सुहागा, ये बताया है। दृढ़ निश्चय, जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरूं। निश्चय एकदम। तीर्थ और व्रत के स्थान पर रैदास ने आराध्य की भक्ति को प्रधान माना है। बिल्कुल, भक्ति काल के कवि रैदास की तरह कबीर भी निराकार आराध्य की भक्ति पर बल देते हैं। तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। आप अपने सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की सहायता ले सकते हैं। अरे हाँ, अब सामाजिक विज्ञान तो लाली मैम ने भी पढ़ा है। ओ, सामाजिक विज्ञान तो दिगराज सर पढ़ाते हैं। दिगराज सर से सहायता लो जी, दिगराज सर से सहायता लो। क्या लिया है, एक बार और पढ़े अपन।
तीर्थ और व्रत के स्थान पर रैदास ने आराध्य की भक्ति को प्रधान माना है। भक्ति काल के कवि रैदास की तरह कबीर ने भी निराकार आराध्य की भक्ति, तत्कालीन सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, समझ में आया, मतलब सोशल और कल्चरल परिस्थितियों के आधार पर बताइए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। दिगराज सर से प्रश्न पूछ लेना, ये प्रश्न नोट करो अच्छे से, बिल्कुल वेरी आईएमपी भाई, आईएमपी स्टार कर दूं, स्टार दे दूं। अब ये तुम्हें दिगराज सर से पूछना है, 1 2 3 4 5। दिगराज सर से प्रश्न पूछ लेना ये वाला, हाँ लिखा है इसमें। हाँ, किसकी सहायता ले सकते हैं आप? दिगराज सर की सहायता ले सकते हैं। यहाँ पर आप लेंगे अपने DSR सर की, ठीक है, DSR सर हेल्प ठीक है, यहाँ आप उनकी सहायता लेंगे, ले ही लेना, पूछ ही लेना, ठीक है। रैदास के समय में भक्ति आंदोलन चल रहा था, पूरा भारत भक्ति के भाव में मग्न था। मैं बता रही हूँ, लेकिन उनसे भी पूछना, बहुत सारी बातें बताएंगे वो। एक और इस्लाम ने मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों का विरोध किया। अब देखो कबीरदास जी क्यों निराकार मतलब निर्गुण धारा को मानते थे, क्यों मूर्ति पूजा का विरोध किया? क्योंकि उस समय ये सब हुआ था, मूर्तियों का विरोध किया। धर्म भक्ति के क्षेत्र में व्रत, उपवास, तीर्थ पूजा आदि के घोर आडंबर प्रचलित थे। ऐसे विरोधी वातावरण में संत साहित्य का उदय हुआ। संत कवियों ने हिंदुओं की भक्ति को मुसलमानों की तोड़ फोड़ से बचाया और निराकार भक्ति का नया रास्ता बनाया, ताकि जो हिंदू बेचारे रो रहे थे, उनको लगता था कि अब मंदिर टूट गए, अब हम क्या करेंगे, अब तो मंदिर ही नहीं है, अब तो ईश्वर ही नहीं है, अब तो मूर्ति नहीं है, हम कहाँ पूजा करेंगे, बहुत असहाय, बिल्कुल लाचार से हो गए थे। तब संत कवियों ने एक नया रास्ता कि निराकार ब्रह्म होता है, जरूरी नहीं है कि ईश्वर की आस्था रखने के लिए या ईश्वर को पूजने के लिए मंदिर में ही जाना हो या मूर्ति हो तभी हम पूजा कर सकते हैं, ईश्वर तो हर जगह व्याप्त है। ऐसा संत कवियों ने लोगों को समझाया। कितनी अच्छी बात की उन्होंने। संत कवियों ने हिंदू की भक्ति को मुसलमानों की तोड़फोड़ से बचाया, निराकार भक्ति का नया रास्ता बनाया। यही कारण है कि रैदास के राम होते हुए भी राम नहीं है। मैंने बताया था ना कि राम राम नहीं है, ये दशरथ पुत्र राम की बात नहीं है, वे निराकार ब्रह्म हैं, अलौकिक शक्ति हैं। इससे मुस्लिम शासकों भी आपत्ति नहीं थी और हिंदुओं की भी भक्ति सुरक्षित रही। एक प्रकार से यह कठिनाइयों के बीच से निकलता हुआ एक रास्ता था जो कि बहुत सही था। सोने मिलत सुहागा एक प्राकृतिक खनिज है। खनिज मतलब जानते हो ना, जो माइन से खोद कर निकाला जाता है, जिसके प्रयोग से सोने की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और उसकी चमक बढ़ती है। सुहागा रासायनिक नाम और उसकी विशेषताएं अपने विज्ञान शिक्षक से। भाई अब लो, यहाँ तुम्हें पीके भैया से पूछना है, यहाँ तुम्हें अपने पीके भैया से पूछना है, भैया से पूछना, ठीक है, समझ में आया? पूछ ही लेना भाई, पूछ ही लेना, भूल ना जाना भाई, भूल ना जाना। हाँ, पूछ लेना इसको, ठीक है, समझ में आया? पूछ लेना ये कि भैया आप ही बताओ, क्योंकि हमें तो इसमें दिया है कि अपने विज्ञान शिक्षक से, पीके भैया से पूछ लेना। ये भी सही है। अब देखो, ये तुम्हें करना है खुद से। क्या लिखा है व्याकरण की बात में? पठित पदों में से संज्ञा और सर्वनाम के 3 उदाहरण देखना है। ये क्या है भाई? ये जो है आपका होमवर्क है इस चैप्टर के लिए आज का, ठीक है, आज के लिए, सिर्फ इस चैप्टर के लिए, ठीक। तो आप ये 3 उदाहरण ढूंढेंगे। रैदास के इन दोनों पदों में बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जिसके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयुक्त होता है। नीचे सूची में दिए गए शब्दों को देखिए। आप या आपके आसपास के लोग इन शब्दों के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? जैसे मोरा, मोर, ओ मैं नहीं बताऊंगी, मैंने चकोरा, चकोर, हिंट दे दी, बाती, राती, है ना, ये सब आप लिखेंगे। सृजन में क्या है? कक्षा में समूह बनाकर इन दोनों पदों को गाकर प्रस्तुत करेंगे, गाएंगे। जैसे अभी लाली मैम ने गाकर सुनाया ना, वैसे ही आप लोग भी गाकर सुनाएंगे, ठीक है, पक्का? और हो सके तो मुझे अपना गाकर ऑडियो सेंड करना, पक्का? चलो गुड। कल्पना करो, जस्ट इमेजिन कि पद में आई उपमाओं के आधार पर भक्त और आराध्य आपस में बात कर रहे हैं। इस दृश्य को आधार बनाकर एक संवाद लिखिए कि भक्त और भगवान, जस्ट इमेजिन कि भक्त भी है और भगवान जी भी हैं, अब आपस में बात कर रहे हैं, तो संवाद करो ईश्वर और भक्त का। जो तुम तोरो राम मैं नहीं तोरो पंक्ति के आधार पर अटूट मित्रता पर एक लघु कथा लिखिए। लघु कथा लिखो आप कि उन्होंने कहा है कि रैदास ने क्या कहा था
कि जो तुम तोड़ो राम मैं नहीं तोड़ूं। यदि तुम मुझसे नाता रिश्ता तोड़ना भी चाहोगे तब भी मैं तुमसे नहीं तोड़ूंगा। तो आप बहुत अच्छी मित्रता पर, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता थी ना, वैसे ही। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए, ते ना किते दिन खोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा ने धीरोए। तो उसी तरह की मित्रता, अटूट मित्रता को करते हुए आप लघु कथा लिखेंगे। और कथा हमेशा पास्ट में लिखी जाती है। अपने रैदास के पद पढ़े। अब आप रैदास की तरह ही महाराष्ट्र के संत कवि नामदेव के आगे दिए गए 2 पद पढ़िए। निर्गुण संत काव्य परंपरा के संत कवि नामदेव का जन्म 13वीं-14वीं शताब्दी के महाराष्ट्र में हुआ। अन्य संत कवियों की भांति नामदेव ने भी बहा आडंबर सामाजिक रूढ़ियों का विरोध कर सामाजिक समरसता, प्रेम, निराकार भक्ति से संबंध की रचना की है। क्या बात है, ठीक है। तो 2 टास्क है आज, 3 टास्क है। एक तो दिगरा सर से प्रश्न करना है, पीके भैया से प्रश्न करना है, और ये वाला ढूंढ कर लिखना है। तो आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है मुझे तो अपने बच्चों पर कि जो जो काम दिया है वो करेंगे ज़रूर। और जब तुम्हारा काम हो जाए ना तो मुझे बता देना कि यस मैडम हमने पूछ लिया, हमने DSR सर से पूछ लिया, दिग्रा सर से पूछ लिया, हमने पीके भैया से भी पूछ लिया, और हमने जो काम दिया था वो भी कर लिया। दैट्स माय बॉय गर्ल। अरे बच्चे, ठीक है। तो बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल।